जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बताएं क्या परेशानी है? जी सर, मेरी परेशानी कुछ इस तरह से है सर। हाँ, हम्म। कि मैं डिप्रेशन से और मेरा ओसीडी से मैं ग्रस्त ग्रस्त हूँ सर, पिछले 6 साल से सर। ठीक है अच्छा। सर? हाँ हाँ हाँ। जी, जी, परेशानी कुछ इस तरह से है सर, प्लीज़ मेरे परेशानी को सुन कर के सर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिएगा सर। हो मैं आपका जाएगा, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, निश्फिक्र रहो। जी, बस अपनी परेशानी बताओ। सर मैं आपका वीडियो देखा सर, वीडियो देख के वहीं से कंसल्टेशन नंबर वहीं से नंबर लिया मैंने सर, और आपसे मैं कॉन्टैक्ट पाया हूँ सर। सर, मेरी बात को सर सुनिए सर, कि मैं जो है मेरी अम्मी जो है 6 साल पहले डेथ कर गई थी सर। ठीक है? डेथ जो कर गई थी सर, तो मैं पूरा बहुत रोया था, बहुत ये हताश हो गया था, बहुत निराश हुआ था। तो जिस कारण से जब मुझे जो है कुछ दिनों के बाद मुझे मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया सर। ठीक है? अच्छा, और ठीक है। और डिप्रेशन का शिकार होने के साथ साथ जो है मुझे एक प्रॉब्लम भी हो गई, ओसीडी, हाथ हाथ धोने का, हाथ पैर धोने का अच्छा मुझे। अच्छा। हाँ हाँ और हाँ। ये ओसीडी का ये आ गया। तो मैंने तो यहीं पर डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोला कि ठीक है, टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। तो सर मैंने इस तरह से जो है कंटिन्यू अगर मानेंगे तो 1 साल मैंने दवाई भी खाया सर। दवाई खाने के बाद उसके बाद जो है मैं लगभग अप्रोक्सीमेटली कि मैं सर, ऐसा मुझे लगा था कि मैं ठीक हो चुका हूँ सर। मुझे लगा था कि मैं पूरा पूरा एकदम मेरा क्लियर हो चुका है सर। ठीक है? लेकिन मैंने अब क्या किया अपने हिसाब से, अब जो है, क्योंकि मैं सर आपको बता दूं सर कि मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, स्टूडेंट हूँ। मेरा एज वही 21, 22 साल, 23 ऐसे कुछ होगा सर। ठीक है सर? और जी, और उसके बाद सर मैं उसके बाद ये हुआ कि दवाई में बंद कर दिया, क्योंकि मैं मेरे पास दवाई के लिए भी उतने कुछ खास पैसे नहीं थे सर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ, तो मैं और दवाई क्यों खाऊं। जी सर, तो इस तरह से करते करते तब मैंने क्या किया, दवाई को सर मैंने छोड़ दिया सर। दवाई को छोड़ दिया तो करीबन सर 1 डेढ़ साल सर मैं हमको कुछ भी इफेक्ट और कुछ भी ये नहीं हुआ। मैं एकदम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल की तरह था। ठीक है सर? और उसके बाद पिछले अब जो है 2 महीने से मुझे एक ये शिकायत प्रॉब्लम आया है, फिर से सर वो रिटर्न हुआ है। रिटर्न कुछ इस तरह से हुआ है सर कि जो हमारा जो वीडियो होता है, जो सर वीडियो, जी सर, उससे मुझे ना सर, मुझे थोड़ा डर लगता है। और मैं एक मुसलमान धर्म से हूँ, तो मुझे उससे एलर्जी है। एलर्जी जैसे कि बोले तो कि सर अगर थोड़ा हमको थोड़ा अगर टच हो जाए, जब पेशाब करने भी जाऊँ तो थोड़ा अगर हमको टच भी हो जाए, थोड़ा पेशाब भी अगर पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि मैं ये हो गया, मुझे नहाना पड़ता है, और मैं लगता है कि मैं बहुत खराब हो गया, गंदा हो गया। और अगर मेरे मेरे सर कपड़े में भी अगर लगा सर, तो मुझे लगता है कि मैं ये गंदा हो गया, अब ये खराब हो गया। तो इस मैं फिर से डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। दवाई देने के बाद सर मैंने 1-2 सप्ताह खाने के बाद मुझे फिर उसका साइड इफेक्ट इस तरह से देखने को मिला कि मैं जो है मेरा सिर चकराने लगा, माथा दर्द करने लगा, लगता है कि मैं गिर जा रहा हूँ। ठीक है सर? तो उसके बाद सर फिर मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास मैं अपना कहानी सुनाया, फिर वो मेडिसिन दिया, मेडिसिन चेंज करके दिया सर। तो अभी भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम है सर, कि मैं थोड़ा भी मतलब डिप्रेस होता हूँ, थोड़ा बहुत टेंशन लेता हूँ सर, तो मेरे इसमें बहुत मैं चक्कर आता है सर, और मेरा हाथ पर कांपने लग जाता है सर, और लगता है कि मेरा बोलने का भी कोई ताकत नहीं है, चलने का भी कोई शक्ति नहीं है सर, और मैं लगता है कि मैं गिर रहा हूँ सर। मैं क्या करूँ सर? प्लीज आप ही कुछ सोल्यूशन दीजिए सर। मैं क्या ठीक करूं? है, मिल मैं दवा जाएगा। अब अभी सर सुनिए सर, अभी अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं दवाई को बंद कर दूं ना, क्या करूं? लगता है कि दवाई से तो मुझे और हानि हानि ही पहुंचता है, मुझे लाभ कहाँ आया है? लाभ तो आता ही नहीं है। ऊपर से मैं लगता है कि मैं चक्कर खाता हूँ, और लगता है कि मैं किसी के सामने गिर ना जाऊं, किसी को बोलते बोलते मैं ये ना हो जाऊं, पागल ना हो जाऊं। मैं क्या करूं सर? प्लीज बताइए। सबसे पहले एक गहरी सांस लो, उसे होल्ड रखो, होल्ड रखे रहो। अब बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ो, जी, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को छोड़ दिए। जी, कैसा लगा? जी, कैसा लगा? उससे हाँ, ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक ही है। होगा। अच्छा चलो, ये बताओ कितने साल के हो? मैं 22-23 साल के हूँ सर। चलो 23 साल।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसी प्रकार का एडिक्शन करते हो या करते थे? नहीं सर, सॉरी सर, मैं किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं करता हूँ सर, किसी भी प्रकार का नहीं सर, ईमानदारी पर ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा। मास्टरबेशन? जी सर, मास्टरबेशन सर, सर जैसे कि अभी लाइफ उम्र बढ़ने के साथ साथ सर, तो कभी कभी मतलब जो है एक ख्यालात आता है सर कि भाई ये कर लें, तो कभी कभार मैं करता हूँ सर। कभी कभार? कभी कभार जी का सर, क्या मतलब है? कभी कभार का मतलब सर सप्ताह में, 2 सप्ताह में के बाद ऐसे कुछ। सप्ताह में एक बार, है ना? जी सर, सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार ऐसे। ठीक है। कब से कर रहे हो ऐसा? जी सर, एक बार जो है सर कि मैंने छोटे में जब सर, आपको सच बताऊं, छोटे में जब जब मैं 10-11 साल का था तो उस समय में ऐसा किया था सर। और उसके बाद से सर मैं बहुत दिन बंद रखा था सर, कम से कम 9-10 साल बंद रखा सर। उसके बाद से फिर से मैं 1-2 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ सर। जब 11 साल के थे तब करना जी शुरू जी किया था, है ना? जी जी, ऐसा किया था। तब फिर मैंने, मुझे कोई बताया कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, दवाई वही मैंने ले लिया था कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ एकदम बंद कर दिया था सर। और मैं ईमानदारी से नहीं किया था सर, और अब मैं पिछले 1-2 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सर उम्र बनने के साथ साथ सर थोड़ा डिजायर भी बड़ा बड़ा है सर। तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं अभी शादी भी नहीं कर किया हूँ सर। क्या होता है, जी जब भी हम, जैसे तुमने कहा ना कि मेरे 11 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम जी मास्टरबेट किया, ठीक है? जी जी सर जी ये किसी भी, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ तुम्हें, किसी भी एंजाइटी फोबिया का जो भी रूट कॉज होता है वह आपका एडिक्शन होता है। रूट कॉज या तो नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, ऐसे बहुत सारी अपनी अपनी कुछ चीजें होती हैं, है ना? जी 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 जी। तो तुम्हारे साथ नशा तो नहीं था, है ना? नशा नहीं था जी, नशा लेकिन नहीं था। नशे से बढ़कर महानशा था। कौन सा जी, नशा? मास्टरबेशन। मास्टर बेसन जी। मास्टरबेशन एक ऐसा नशा है, यह हर समय हर पल आपके पास उपलब्ध है, बस चड्डी के अंदर हाथ डालना है और शुरू हो जाना जी सर जी जी है ना? तो जी सर होता जी ये है कि जब आपने 11 साल की उम्र में मास्टरबेट किया, तो जो आपने 3-4 महीने किया उसमें, ठीक है, उसमें आपके ब्रेन को एक हाई वाला सिचुएशंस प्राप्त हुआ। जी जी मतलब उसे, ब्रेन को यह भी एहसास हुआ कि ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से इतना आराम मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है, तो यह लगातार मिलता रहा 2-3 महीने तक, है ना? जी फिर इसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ हो, है ना, जी आपने इसको अलग कर दिया। जी सही बोल रहा हूं मैं? जी सर जी, अलग कर दिया जी, जी सर जी। अब देखो, जैसे मान लो अभी सपोज आपकी उम्र अभी 23 साल है, ठीक है, जी और अभी 2024 चल रहा है, जी 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 ठीक है। तो 2024, 14, ठीक है, मतलब जी करीब 2011 एरा के पास आपने शुरू किया था, है ना? जी 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 है ना? तो 2011 के बाद, जो 2011 के बाद आपके दिमाग में वो चीज तो आ गई, है ना? वो जी जी, आ चीज गए तो, थे सर। है ना? इसके जी बाद क्या होता है कि अब यह एक भूखा शेर के जैसा होता है, यह जी बस इंतजार कर रहा होता है चीजों को फिर से अपने मुताबिक बनाने का, है जी ना? सर जी 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 इसी दौरान फिर आपके साथ कुछ, आपने बताया कि आपकी माँ के साथ हादसा हुआ, और उसके बाद जब हादसा हुआ, यहाँ पे एक बात गौर करिएगा, उस हादसे में आपको एक रिलैक्सेशन की जरूरत थी, जी 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 ठीक है? वो जी रिलैक्सेशन, आपके ब्रेन को एक चीज याद आती रही होगी कि तुमको रिलैक्सेशन अच्छा वाला किससे मिला था। ये चीज आपने उस समय ध्यान नहीं करी, है ना? जी जी तो वो जो रिलैक्सेशन था, जो तुम्हारे सैडनेस को रिलैक्स करने का, उसको दूर करने का, वह जी था तुम्हारा मास्टरबेशन। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फीलिंग गुड कब करता था? जब तुम मास्टरबेट करते थे। जी 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 फीलिंग गुड, है ना? फीलिंग गुड जी केमिकल उस समय मिलते थे। पर जब जी आपकी माँ के समय जो भी हादसा हुआ आपके साथ, आप उदास रहे, रोए, और जिस समय आपको थोड़ा रिलैक्सेशन की, थोड़ा खुशी की जरूरत थी, कुछ आश की जरूरत थी, वह कहीं से जी नहीं जी आई।
जी कहीं से नहीं आई, कहीं से नहीं आई ठीक सर। है, तो जब कहीं से नहीं आई और यह मास्टरबेट वाला जो एक आदत था यह भी नहीं था, है ना? ये भी नहीं था, ये भी नहीं मेरी था। बात तो आगे सुनते जाओ, ठीक है। लेकिन क्या था, इसकी आदत आपको पुराने समय में लग गई थी, लेकिन आपने इसे कभी पहचाना नहीं था, जी जी जी। ठीक है। अब हुआ ये कि जो भी आपके सिम्टम्स हैं उदासी वाले, बेचैनी वाले, वह आपके डिप्रेशन में बदल गए। जी जी अब ओसीडी का मतलब समझते हो क्या होता है? ओसीडी का जी मतलब बीमारी नहीं होता है। जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये फालतू की बात है। ओसीडी का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से आप अपने आप को सेफ रख रहे हैं और अपने आप को इंटरटेन कर रहे हैं। जब आप अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन में रिलैक्सिंग केमिकल आते हैं सिर्फ, है ना? जी 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 जी। तो ओसीडी सिंपल सा एक चीज है अपने आप को सेफ रखने का। ओसीडी क्यों होती है बताओ? ओसीडी जब होती है जब आप अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। जी इसीलिए जी होती है ना ओसीडी। बचा बिल्कुल। कर रखना चाहते हैं मतलब आपका अपने अल्लाह ताला पे विश्वास ही नहीं है। जी एक, जी जी मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी, आप सही बोल रहे हैं सर जी। मैं झूठा विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने ओढ़ रखा है। अगर जी सच्चा विश्वास होता तो ये ओसीडी नामक जो चीज है ना, ये कभी नहीं आती आपके पास। जी सर जी। क्योंकि ओसीडी आई है तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को सेव कर लूं। बिल्कुल सर तो मेरी बिल्कुल। बात समझना, ओसीडी जी ओसीडी कुछ चीज नहीं है। अगर आप इसको वास्तविकता में समझें तो ओसीडी ऐसी चीज है कि सामने से ट्रक आ रहा है, समझना। जी जी सामने से ट्रक आ रहा है और आप उसको अनदेखा करके ऐसे बैठ गए, तो क्या आप उससे बच जाएंगे? नहीं, नहीं बचेंगे सर। है ना? तो देखिए, आप ऐसी चीज से बचना चाह रहे हैं जो सब कुछ आपके अल्लाह ताला के हाथ पे है जी सर जी 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 बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वास्तविकता क्या हुई कि आप जबरदस्ती में आप एफर्ट लगा रहे हैं। जी अच्छा ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात है। अब कहीं ना कहीं एक चीज है कि आपका अल्लाह ताला आपको बचा लेगा, या तो आपकी मदद करेगा, या आपके लिए सब कुछ है वो, ठीक है। जी तो यहीं पर एक और उसी से एक ओसीडी जन्म लेती है, उसका विश्वास डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि तुमसे तुम्हारी पूजा में या तो उसकी शिद्दत में कमी हो रही है। और वह कमी कैसे होती है कि तुम पेशाब जाते हो तो पेशाब तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है, कपड़ों में पड़ जी जाती है ना? जी तुम्हारे ऐसे है, तुम्हारा वैसा है। तो यही ओसीडी फिर तुम्हारे अल्लाह ताला के लिए भी शक पैदा करवाती है और उसके लिए भी आपको डराती है कि अच्छा ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप मेरी बात को समझ चुके हैं सर बिल्कुल। ठीक है। जी अब वही, अब देखो, जो पहले तुम्हारा सेफ रहने वाला ओसीडी था तुम्हारी माँ की वजह से जो भी था, ठीक है। जी अब वो जो सेफ वाला ओसीडी कहाँ पे बदल गया कि अल्लाह ताला से मैं सेफ रहूं। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मेरे जी राजा बेटा, अब आप एक गौर से समझो कि तुम किससे सेफ होना चाहते हो। सर, मेरा दिमाग जो, जी मेरा दिमाग जो काम करता है सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं, अगर मेरा थोड़ा कहीं भी अगर छींटा भी लग जाता है सर, तो मुझे लगता है कि जो है मैं अगर मस्जिद जाऊंगा, मजार जाऊंगा, तो उससे मेरा अगर ये टच हो गया तो अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है सर। तुम्हारे धर्म के लोग मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं। जी और मैं तुम्हारे में ऐसी, जैसा तुम मैं मुझसे कह रहे हो कि जो ऐसा है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी तुम जब भी अपने मजार जाते हो या मस्जिद जाते हो तो जी स्वाभाविक के सामने एक नल होता है या कुछ जी पानी रखा रहता है। अगर आप 2 चुटकी जल भी वहां का मजार में रखा हुआ अपने ऊपर छिड़क लेते हैं जी तो आपका जितना भी मैल है, जितना भी जी अशुद्धि है, वह शुद्ध हो जाती है। इतना जी पावर रहता है वहां के पानी में। जी तो जी तुम्हारे इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होता है। जी जो वास्तविक है, जो सच्चा है, तो वो वही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो वही है जो ऊपर बिल्कुल वाला सर है। बिल्कुल
जी सर जी। अब बाकी तुम ये कितना भी गणित लगा लो कि एक मूत यहाँ टपक गया, एक मूत यहाँ टपक गया, यहाँ टपक गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह क्या कर रही है, ओसीडी तुमको तुम्हारे अल्लाह ताला से डर दिखवा रही है, क्योंकि वह जानती है कि यही एक चीज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। बिल्कुल सर। इसीलिए उसके प्रति तुम्हारे मन में डर पैदा कर रही है कि जब इन्हीं के प्रति डर पैदा हो जाएगा तो फिर ये किसके पास जाएगा, और तुम जाओगे नहीं तो तुम ठीक कैसे होगे, तुम निष्फिक्र कैसे होगे, जानोगे कैसे? जी 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 तो सर। देखो मैं सर एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं जब आपका वीडियो देखा सर, लगता है कि मुझे मेरा भगवान मिल गया सर, ऐसा मुझे लगता है सर। ऐसा मत कहो यार, तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास है। और देखो जी सर। एक बात बताओ मुझे, हमारे पूरे शरीर में मूत भरा हुआ है जी। तो कितना धोगे शरीर को? मूत तो अंदर ही है ना। जी जी जी। हमारे पेट शरीर में गू मूत्र मल यही सब तो है। जी है सर, है। बस ये तो ऊपर का आवरण है, और यह तो हर मनुष्य के अंदर है। जी सर जी। हर जी जी जानवर के अंदर है। जी सर, है सर जी। है ना? तो एक बात बताओ, तो फिर इन सब चीजों से अल्लाह ताला गुस्सा कैसे हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने ही तो हमें दिया है ये सब। दिया है जी सर। तो जब जी, और उससे मुझे ना सर पूरा घिरना था एकदम। क्या मैं अपने आप को बना लिया था सर, बना लिया हूँ। घिरना सा मुझे लगता है सर, मुझे डर लग जाता है सर कि भाई मुझे माफ नहीं करेगा, मेरा नापाक हो गया, मैं गंदा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा ओसीडी तुम्हारे अल्लाह ताले के प्रति तुम्हारे मन में जहर भर रहा है। समझो? जी जी। समझे? जी जी। और तुमने उसको करने दिया। अगर तुम उसी समय हंसते और कहते हाँ मेरे अल्लाह ताला इतने छोटे दिल के थोड़ी ना है, तो साला सब कुछ वहीं पे शांत हो जाता। वो शांत हो जाता। अरे बाप रे, इसने तो इतनी बड़ी बात कह दी। जी जी जी। अल्लाह ताला वही कहलाता है दोस्त मेरे, जिसका दिल बड़ा होता है। जी। और जिसने सर्वस्व समाया है। समझो? तो ये मूत गू इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको सिर्फ पड़ता है तुम्हारी इबादत से, बस कि तुम किस तरह से उसकी इबादत कर रहे हो, वह इबादत सच्ची है कि नहीं। बात ये खत्म यहाँ पर। बाकी तुम्हारे मूत से, तुम्हारे छींटे से, तुम्हारे कपड़े से घंटा नहीं फर्क पड़ता अल्लाह ताला को। जी सर जी। यही मेरे मन में सर एक डर सा फंसा हुआ था अब तक सर। ये डर नहीं है, ये डर ओसीडी करवा रही है तुम्हारे अल्लाह ताला के लिए। अब सोचो, ये ओसीडी पैदा करा रही है क्योंकि ओसीडी डरती है कि अगर तुमको यह पता चल गया तो वह परमानेंट खत्म हो जाएगी। जी। वह उसी और तुमने वो जो तुमको कराती रही और तुम करते रहे। जी। समझ रहे? जैसे कोई एक छोटे बच्चे को चलाता रहता है ना, चल 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 चल, इधर चल उधर चल, ऐसे कर वैसे कर, है ना? जी जी जी। तो वो तुमको ओसीडी चला रही थी वैसी, और तुम वैसे ही कर रहे थे।